अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और हीलिंग हिजामा क्लिनिक से आज हम डिस्कस करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट जो है जिसके अंदर हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो लिए जाते हैं, उसका एक डाइट चार्ट जो है वो आप ख़ुद कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो देखने से पहले अगर कीटोजेनिक डाइट की जो बेसिक्स की वीडियो 1 और 2 है जिसके अंदर मैक्रोज और माइक्रोज के बारे में बताया गया है, अगर आप वो देख लें तो इंशाल्लाह ये है कि आपको ये डाइट प्लान बनाने के लिए समझना जो है उसके अंदर आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। तो कीटोजेनिक डाइट जो है वो वेरी करती है। आया आपने इसको वेट लॉस के लिए यूज़ करना है या वेट गेन के लिए यूज़ करना है, या ये है कि कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पीसीओएस है, एपिलेप्सी है, ये तमाम ऐसी बीमारी हैं जिनकी ट्रीटमेंट के लिए जो कीटोजेनिक डाइट है वो दी जाती है। तो बहरहाल इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन यह कि बेसिक्स डिस्कस करते हुए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कीटोजेनिक डाइट जो होती है उसका एक बेसिक जो डाइट प्लान है वो कैसे फॉर्मुलेट किया जा सकता है। स्टार्ट में आपको शायद ये कुछ मुश्किल लगे, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले यह कि कोई भी डाइट चार्ट बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा वेट जो है वो कितना है। ये बेसिकली जो अभी मैं शेयर करने लगी हूँ ये बेसिकली ये मेरी अपनी डाइट है जो मैंने एक दिन में जो है वो ली है। बेसिकली जो आपका वेट होगा अगर केजी में है, जैसे 48 केजी वेट है, इसको आपने पाउंड में कन्वर्ट कर लेना है, ये 105 पाउंड्स बन जाता है। पाउंड्स में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये है कि इस तरह फिर आप कैलोरीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए आपको वेट इन पाउंड्स की जो आपके पास फिगर आया उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, और वेट गेन के लिए जो आपका वेट इन पाउंड है उसको आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली और ये वेरी करता है कि आया आपने वेट गेन जो है वो मसल मास इम्प्रूव करने के लिए वेट गेन करना है, या ये है कि वेट लॉस जो है वो आपने किस बीमारी के लिए वेट लॉस जो है वो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वेरी करते हैं, लेकिन बहरहाल जो जनरल रूल है वो यही है कि अगर आपने वेट लॉस के लिए कैलोरीज कैलकुलेट करनी है तो वेट इन पाउंड को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, वेट गेन के लिए कैलकुलेट करनी है तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर हम ये हमारा जो वेट इन पाउंड्स था वो 105 था, उसको मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया, ये तकरीबन बनती हैं 1890 कैलोरीज। अब इन कैलोरीज में से मैं चाहूँगी कि मेरी 75% कैलोरीज जो हैं वो फैट से आएँ, तो हम 75% को टोटल कैलोरीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1417 कैलोरीज आ जाती हैं। इसी तरह मैं चाहूँगी कि प्रोटीन जो है वो मॉडरेट हो यानी कि कम हो, तो उसके अंदर ये है कि वो तकरीबन जो है 15% यानी कि 15% को आप 1890 से 1890 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये कैलोरीज आ जाएंगी कि आपकी प्रोटीन से कितनी कैलोरीज आनी चाहिए। इसी तरह कार्ब्स जो हैं, जो है मेरा जो कार्ब का कोटा है मैं चाहूँगी कि मैं 10% कार्ब्स जो है वो लूँ, तो इसको हम अपनी कैलोरीज को जो है 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास 190 कैलोरीज आ रही हैं। ये हमारे पास एक रफ एस्टिमेट आ गया है कि हमें कितनी कितनी कैलोरीज फैट से ले रही हैं, कितनी प्रोटीन से लेनी है, कितनी कार्ब से लेनी है। ये ऑब्वियसली ये वेरी करता है। अगर कोई पीसीओएस का पेशेंट है तो उनको मैं यूजुअली यही रिकमेंड करूँगी कि अपनी कार्ब्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा रखें, तकरीबन 20 to 25% कार्ब्स रखें। और अगर कोई वेट लॉस के लिए ये करना चाहते हैं तो वो अपना फ़ैट कंटेंट जो है वो यानी 80% तक भी कर सकते हैं, और कुछ लोग 85% भी जो है वो अपना फ़ैट जो होती कैलोरीज वो रखते हैं। तो बेसिकली अब ये एक दिन के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो खाने हैं वो सिंपल और सादा खाने हैं जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं और इजीली आप बना सकते हैं। अच्छा, इनको आपने एक तो आपने क्या खाना है, दूसरा कितना खाना है और किस तरह खाना है। सबसे आसान तरीका जो कीटोसिस में जाने का है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यह है कि आप तकरीबन 12 से 16 घंटे की फास्टिंग यानी कि कुछ नहीं खाते और फिर तकरीबन 4 से 6 घंटे की एक विंडो पीरियड के अंदर जो है वो अपनी सारी कैलोरीज वो आप खा लेते हैं। तो इसके अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो कीटोसिस अचीव होती है वो यूजुअली बगैर साइड इफ़ेक्ट्स और जो कुछ लोग होते हैं
कीटोसिस अचीव करना चाहते हैं तो उनको कुछ ऐसे कीटोसिस फ्लू हो जाता है, या उल्टी मतली आती है, या कमज़ोरी नकाहत होती है। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है वो बहरहाल इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इस तरह भी की जा सकती है कि अगर आपके लिए एक मील जो दिन का है वो काफ़ी नहीं होता तो आप 2 मील्स कर लें, यानी मॉर्निंग और इवनिंग दरमियान में, यानी कि 12 घंटे का वो जो वक्फा है वो हो। तो इसके अंदर बेसिकली ये फूड्स हैं जो मैंने उस 6 घंटे की विंडो पीरियड में खाए हैं बेसिकली। और फिर ये फूड्स जो हैं ये कितने कितने इसके अंदर फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स कितने कितने, ये इजीली आप गूगल के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। अब जैसे एक अंडा फ्राई है जो कि 2 टेबलस्पून देसी घी में फ्राई हुआ हुआ है। इसके अंदर जो है एक अंडे के अंदर 15 ग्राम फैट होती है, 14 ग्राम प्रोटीन होती है और 0.8 जो है वो कार्ब्स होती हैं। इसी तरह जो देसी घी है उसके 1 टेबलस्पून के अंदर 25 ग्राम जो है वो फैट होती है। इसी तरह मैंने इसके साथ 2 कीटोजेनिक ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो लिए हैं। इन ब्रेड स्लाइसेस का जो फैट कंटेंट है वो 20 ग्राम है, प्रोटीन कंटेंट जो है वो 17 ग्राम है और कार्ब्स थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन 6 ग्राम है। जो इनके ऊपर मैंने बटर लगा के खाया, बटर जो है उसके अंदर 28 ग्राम फैट होता है। इसी तरह इसके अंदर बेसिकली आपने जो फूड सिलेक्ट करने हैं वो आपने देखने हैं, एक तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो लो हो। इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि कौन से सिलेक्ट आपने कौन से फूड्स करने हैं, फैट्स कौन से सिलेक्ट करने हैं और प्रोटीन्स कौन से करने हैं। लेकिन वह रूल ऑफ थंब ये है कि जो लीन प्रोटीन होती है ना, जिसके अंदर फैट नहीं होती, कोशिश करें कि वो ना लें। जो फैटी प्रोटीन होती है वो आप लें। तो इसके अंदर जो और फिर के जो कार्ब्स भी हैं, कौन से कार्ब्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो हम अवॉइड करेंगे, और जो कार्ब्स जो हैं जिनका और ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ज़्यादा इंसुलिन इंडेक्स, बेसिकली जो आपकी फैट फॉर्मिंग हार्मोन है ना वो इंसुलिन है। हम ये चाहेंगे कि इंसुलिन ना रिलीज़ हो या कम से कम रिलीज़ हो। तो बेसिकली हर खाने का एक इंसुलिन इंडेक्स भी होता है कि वो इंसुलिन कितने रिलीज़ करती है। तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम तसल्ली से बात करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी कीटोसिस को या आपके इसको अफेक्ट नहीं करती हैं, जैसे कि बोन ब्रॉथ है, हड्डी की जो यखनी है, उसके अंदर टोटल 2 ग्राम फैट होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसी तरह ये मैंने खाया, ये कुक बीफ, बेसिकली ये कुक बीफ जो है ये मैंने अपने 2 कप सैलेड के अंदर जो है ये काट के, तो इसको जो टेलो है, जो चर्बी होती है, उसके अंदर फ्राई करके तो ये खाया था। तो बीफ के अंदर जो है वो आपका 5 ग्राम फैट होता है और 26 ग्राम प्रोटीन होता है। अब ये हाई प्रोटीन फूड जो है ये है बीफ जो है। और इसके बाद जो सैलेड है वो तकरीबन 26 ग्राम जो है उसके अंदर फैट था, क्योंकि वो टेलो के अंदर फ्राई हुआ था। आप चाहें तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, ड्रेसिंग आप जैसी चाहें इसके अंदर आप कर सकते हैं। जो कीटो चॉकलेट्स हैं वो मैंने बना के रखी हैं, और इसके अंदर आपकी प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए कि आप अपने खाने एक दिन रख लें कि जिसके अंदर आपने जैसे अपनी ब्राउनीज बना ली हैं या कोकोनट चॉकलेट्स बना ली हैं या इवन आपने ब्रेड बना लिया, और फिर आप एक हफ्ते के लिए आपके पास यानी कि कोटा होगा, बजाय से कि आपके पास जी खाना ख़त्म हो गया और अब हमने बिंज कर लिया और अब हमने जो दूसरे रिफाइंड कार्ब्स थे वो खा लिए थे। तो बहरहाल इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बात के कौन से फैट्स, कौन सी प्रोटीन्स और कौन से कार्ब्स पेते हैं। अभी आपके जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आप इस्तेमाल करें और देखें कि कितने आपका कोटा जो है वो कितना किस तरह पूरा होता है। तो ये सारे फैट्स और प्रोटीन्स खाने के बाद मेरे पास तकरीबन 175 ग्राम फैट था, 43 ग्राम प्रोटीन था और 20 ग्राम कार्ब्स थे। तो इसके अंदर ये परसेंटेज अगर निकालनी है तो ये राउंड अबाउट 75% फैट, 18% प्रोटीन और 8% कार्ब्स जो हैं ये बनते हैं। इसके अलावा ये भी अगर इसके अलावा अगर आपने गूगल जो है अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है या आप वो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऐप है क्रोनोमीटर जो है। इसका फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी, और बहुत अच्छा है। ये इजीली आपको एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर भी अवेलेबल होगा, इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो ये एक है कि ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, कीटोजेनिक डाइट की जो बेसिक्स हैं वो ये हैं कि आपने एक तो सबसे पहले हाइड्रेटेड रहना है, यानी कि अगर जैसे आपने यखनी पी है या लीमू पानी पिया है या पानी का जो आपका हाइड्रेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए।
इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर इंशाल्लाह तसल्ली से हम बात करेंगे। मैंने आपको जनरल आउटलाइन दे दी है। कीटोसिस में एंटर होने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत आसान और साइड इफ़ेक्ट के बगैर वाला तरीका है। उसके अलावा जो आपके सॉल्ट्स हैं, जो माइक्रोज हैं ना, आपने इनको निगलेक्ट नहीं करना। अभी जो मैंने आपको डाइट चार्ट बताया है, इसके अंदर जैसे मैंने सैलेड के ऊपर अपना जो पोटेशियम का सॉल्ट था वो छिड़क के खा लिया, या अपनी चीज़ के ऊपर जो है अपना नमक जो है वो छिड़क के खा लिया। अपने सॉल्ट्स यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना, उनको मिसबैलेंस होने नहीं देना है। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। बेशक आप हल्की फुल्की वॉक कर लें, या ये है कि कोई वाइब्रेशन मशीन आपके पास है, लेकिन ये कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, या ये है कि वेट लॉस के लिए हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन ये कि बहरहाल एक्सरसाइज करना जो है वो ज़रूरी है। मिनिमम कम से कम वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाउल मोटिलिटी जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और ये यूजुअली फर्मेंटेड जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, ये पिकल्स होते हैं, लैक्टो फर्मेंटेड पिकल्स होते हैं। बेसिकली नमक लगा के पानी के अंदर रख दें तो ये जो है ये बहुत अच्छा एक फर्मेंटेड फूड बन जाता है। अभी हमने कवास के बारे में भी डिस्कस किया था, और इसके अलावा और बहुत सारे फर्मेंटेड फूड, सारक्राउट बहुत अच्छा चीज़ के इसके अंदर आपको एक फ़ायदा है। एक तो आपको अच्छे बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं, और फर्मेंटेड फूड्स के अंदर जो नॉर्मल की निस्बत जो वाइटामिन होते हैं वो 10 to 100 फोल्ड ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर कैबेज के अंदर जो है वो 10 ग्राम विटामिन सी है, तो फर्मेंटेड कैबेज यानी सारक्राउट के अंदर जो है वो 100 ग्राम, यानी कि मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट, और न्यूट्रिशनली बहुत अच्छे होते हैं, और बाउल मोटिलिटी होता है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। जो छठी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है बेसिक, वो कि आपने प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेती। ख़ास तौर पर जो लीन प्रोटीन है, फैट के बगैर वाली प्रोटीन है, लोगों की कोशिश यही होती है कि ज़्यादा प्रोटीन खा लें, और वो भी फैट के बगैर वाली। तो लेकिन प्रोटीन अच्छी है, अपने कोटे के अंदर खाएं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि प्रोटीन भी इंसुलिन रिलीज़ करती है, और प्रोटीन भी शुगर में कन्वर्ट होते हैं। अपने कार्ब्स जो हैं वो आपने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करने हैं कि कौन से कार्ब्स जो हैं, ज़्यादा जो रिफाइंड कार्ब्स हैं वो आपने नहीं लेने हैं। कोशिश करना है कि आपके जो सारे कार्ब्स हैं वो बेसिकली वेजिटेबल्स से आएँ, या बेरीज हैं जिसके अंदर आपको साथ मिनरल्स और माइक्रोज जो हैं वो खुद ही मिल जाएं। MCT ऑयल, कोकोनट ऑयल जो है ना, ये बहुत अच्छा होता है कीटोसिस को अचीव करने का और रिटेन रखने का। इसी तरह स्ट्रेस लेवल्स आपने अपने डाउन रखने, और स्लीप को इम्प्रूव करने, क्योंकि स्लीप के अंदर जो आपका फेज़ डेल्टा फेज़ होता है, उसके अंदर आपकी सारी रीजनरेशन और इम्प्रूवमेंट वगैरह होनी होती है। स्लीप के ऊपर भी इंशाल्लाह हम तसल्ली से बात करेंगे, लेकिन ये है कि ये 10 चीज़ें हैं, ये आपकी बेसिक्स हैं। जब भी आपने कीटोजेनिक डाइट लेनी है तो कोशिश करें कि ये ओवरलुक ना हो जाए, ये निगलेक्ट ना हो जाए। इसके बारे में मज़ीद कुछ अगर सवाल हो पूछने के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आप अपना पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक जो है, इसको आप विज़िट करें और लाइक करें, और इसी नाम से हमारी वेबसाइट है healinghijamaklinik.com, उसको भी आप विज़िट करें और लाइक करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।